कल रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने ज़िंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। तकरीबन शाम के 7 बजे होंगे। मोबाइल की घंटी बजी। उठाया तो उधर से रोने की आवाज़ आई। मैंने चुप करवाया और पूछा कि भाभी जी, आखिर हुआ क्या है? उधर से आवाज़ आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं? मैंने कहा, आप परेशानी बताएं। और भाई साहब कहाँ हैं? माँ जी किधर हैं? आखिर हुआ क्या है? लेकिन उधर से सिर्फ एक ही रट है कि आप फ़ौरन आ जाइए। मैं उसे मुतमईन करते हुए कहा, 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। जैसे तैसे घबराहट में मैं पहुंचा। देखा कि भाई साहब जो हमारे जज दोस्त हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी ने रोना चीखना स्टार्ट कर दिया। 12 साल का बेटा भी परेशान है और 9 साल की बेटी भी कुछ कह नहीं पा रही। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर बात क्या है? भाई साहब कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के कागजात कोर्ट से तैयार करा कर लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। पहली नज़र में मुझे लगा कि ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा कि दादी कहाँ हैं? तो बच्चों ने बताया, पापा उन्हें 3 दिन पहले नोवाइट के ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर आए हैं। मैंने नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को मैंने बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, मगर उन्होंने नहीं पी। कुछ ही देर में वो मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले कर कर आया हूँ। पिछले साल मेरे घर में माँ के लिए इतनी मुसीबतें हो गई कि बीवी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये इनसे बात करती है और ना मेरे बच्चे इनसे बात करते थे। रोज़ मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ बहुत रोती थी। नौकर तक भी उनसे ख़राब तरीके से पेश आते थे और अपनी मनमानी करते थे। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बग़ैर बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे। इसीलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी मैं इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूँगा और वहाँ कम से कम माँ के साथ तो रह सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद माँ ओल्ड एज होम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन भी मुझे आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते उससे भी ज़्यादा रो रहे थे। इसी दरमियान रात के 12:30 बज गए होंगे। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा। इनके चेहरे पछतावे के जज्बात से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग ओल्ड एज होम चलेंगे। भाभी जी, बच्चे और हम सारे लोग ओल्ड एज होम पहुँचे। बहुत ज़्यादा गुजारिश करने पर गेट खुला। भाई साहब ने गेट कीपर के पैर पकड़ लिए। बोले, मेरी माँ है, मैं इसे लेने आया हूँ। चौकीदार ने पूछा, क्या करते हो साहब? भाई साहब ने कहा, मैं एक जज हूँ। इस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, औरों के साथ क्या इंसाफ करते होंगे साहब? इतना कहकर वो हम लोगों को वहीं रोककर अंदर चला गया। अंदर से एक आवाज़ अंदर से एक औरत आई जो वार्डन थी। इसने बड़े जहरीले लफ्ज़ में कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाके कहीं इसे मार दें तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी? मैंने वार्डन से कहा, बहन आप यकीन कीजिए ये लोग बहुत पछतावे में जी रहे हैं। आखिर में किसी तरह उनके कमरे में ले गए। कमरे का जो नज़ारा था उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। सिर्फ एक फ़ोटो जिसमें पूरी फैमिली है, वो भी माँ के बगल में जैसे बच्चे को सुला रखा है। लेकिन जब मैंने कहा हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जाग कर बाहर तक आ ही गए। आंखें भी आंखें नम थीं। कुछ वक्त के चलने के बाद तैयारी हुई। पूरे ओल्ड होम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग ओल्ड एज होम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस उम्मीद से देख रहे थे शायद इन्हें भी कोई लेने आए। रास्ते भर और भाभी जी, बच्चे सब चुप रहे, मगर माँ और भाई साहब एक दूसरे के जज्बात को अपने पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। घर आते आते तकरीबन 3:45 हो गए। भाभी जी
अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई थी। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और नज़ारे आंखों में घूमते रहे। माँ सिर्फ माँ है, इसको मरने से पहले ना मारें। माँ हमारी ताकत है, इसे कमज़ोर नहीं होने दें। अगर वो कमज़ोर हो गई तो सक़ाफ़त की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी, और बिना रीढ़ समाज कैसा होता है ये किसी से छपा छुपा हुआ नहीं है। अगर आपके पास आस-पास या रिश्तेदार में इस तरह की कोई भी मसला हो, इन्हें ज़रूर पढ़वाएँ और इन्हें अच्छी तरीके से समझाएँ। कुछ भी करें, लेकिन हमें जन्म देने वाली माँ को बेघर, बेसहारा नहीं होने दें। अगर माँ की आँख से आँसू गिर गए, तो ये कर्ज़ हमेशा हमेशा रहेगा। यकीन मानें, सब होगा तुम्हारे पास, लेकिन सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ़ माँ के आँचल में होता है, इस आँचल को बिखरने मत देना। इस दिल को छू लेने वाली दास्तान को खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ने दें, ताकि इससे भी इबरत हासिल हो सके।